नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर भाई हमारा तीसरा है। इसके पहले हमने विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चैप्टर के हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। यदि आपने भाई उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर भाई हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई देखिए, आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई, हम देखेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, वह विद्युत व आरेख, मतलब विद्युत परिपथ व आरेख हम देखेंगे। और यहां पर देखें हम कुछ नोट में चीजें देखेंगे जो हमारे पेपर में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। किसमें? एमसीक्यू में, यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। और यहां पर जो मैं नोट में लिखवा दूंगा, एक बात तय है कि उनमें में से एक ना एक हमारे पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया है उसको मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पदार्थों के प्रकार देखे हैं, जिसमें मैंने चालक, अचालक, अर्धचालक और इन सभी को बताया, मतलब चालक, अचालक और अर्धचालक, इन 3 चीज़ों को बताया। उसके बाद मैंने बताया विद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद बताया विभवांतर क्या होता है, और उसके बाद हमने बताया था कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। ये मैंने लेक्चर 2 में बताया है। तो साथियों, आज हम करेंगे विद्युत परिपथ व आरेख, और उसके बाद नोट में कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार विद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बाद हम आरेख के बारे में बात करेंगे। तो देखिए साथियों, विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ वह परिपथ, मतलब वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो। इसका मतलब विद्युत परिपथ वह परिपथ होता है जो बंद हो और उसमें धारा का प्रवाह हो रहा होता है, वही विद्युत परिपथ कहलाता है। तो इसको मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, क्योंकि भाई देखिए, विद्युत परिपथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत परिपथ का उपयोग हमें बहुत जगह करना पड़ेगा। हमें ओम के नियम जब सत्यापन कराऊंगा आपको, तब भी वहां पर विद्युत परिपथ का आरेख का चित्र की हमें आवश्यकता होगी। तो साथियों, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम अगली वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन करवाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई, तभी आप ओम के नियम को कर पाएंगे। और ओम का नियम एक ऐसा क्वेश्चन है भाई जो हमारे पेपर में लगातार पूछा जाता है। तो देखिए, विद्युत परिपथ क्या होता है, वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, मतलब वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। मैंने क्या बताया भाई, वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। अच्छा, विद्युत परिपथ में जो होता है वोल्ट मीटर, अमीटर, कुंजी, बैटरी, बल्ब आदि क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, क्या है, विद्युत परिपथ में कुंजी, बैटरी, बल्ब, प्रतिरोध आदि क्या होते हैं, जुड़े होते हैं या लगे होते हैं। प्रतिरोध आदि लगे होते हैं।
आदि चीजें क्या होती हैं, लगी होती हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है? बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? मैंने क्या बताया, विद्युत परिपथ में मैंने ये बताया कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है वही विद्युत परिपथ कहलाता है। और विद्युत परिपथ में कुंजी, बल्ब, अमीटर और बैटरी, बल्ब, अमीटर, प्रतिरोध, ये सभी क्या होते हैं, लगे होते हैं। हालांकि आप सभी चीज़ों को चाहे लिखे चाहे ना, लेकिन कुछ बातों को यहाँ पर लिख दें, जैसे कुंजी, बैटरी, बल्ब, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर और धारा प्रवर्तक भी लगता है, ये सभी चीज़ें लगती हैं। हालांकि आप यहाँ पर मैंने 2-3 लिख दिया है। जब मैं आपको विद्युत परिपथ का आरेख अभी बताऊंगा तब उसमें हर एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात आती है विद्युत परिपथ को हमें आरेख बनाने से पहले, क्या आती है कि भाई कुंजी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, मतलब बैटरी का संकेत बैटरी कैसे बनाते हैं। अच्छा, बल्ब का संकेत क्या होता है, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, यही चीज़ें हम भाई नोट में लिखेंगे। जो मैंने अभी नोट वाला बताया सेक्शन ना, वही नोट वाले में इन सभी चीज़ों का हम नाम लिखेंगे और इनके संकेत क्या होते हैं उसको भी मैं बताऊंगा वहाँ पर। बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? और विद्युत आरेख मतलब ये विद्युत परिपथ आरेख बनाने से पहले वो नोट वाली चीज़ें जानना जरूरी है। क्या कि कुंजी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, बल्ब, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सभी का जो है सिंबल क्या होता है, ये बातें आपको जानने की ज़रूरत है भाई। तो अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अब नोट वाली चीज़ें लिखा दूं, उसके बाद इसका आरेख बना करके आपको समझाता हूं। तो देखिए साथियों, ये वो नोट वाली चीज़ें हैं जो हमें लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि किसका किसका हमें सिंबल जानना जरूरी है। और हमारे पेपर में भाई इतना जान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, चालक तार, क्रॉसिंग तार, तार संधि, बल्ब, कुंजी, प्रतिरोध तार और कुंडली तार। उसके बाद क्या है, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, हीटर, सेल, बैटरी और धारा प्रवर्तक। इतने का संकेत भाई आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पेपर में इसका उपयोग, और जब हम इसके परिपथ बनाएंगे तो उनमें भी इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। और यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ लेगा कि बताइए तार संधि का संकेत क्या होता है। अगर आपको नहीं पता होगा भाई तो कैसे लिखेंगे? इसीलिए चीज़ें कॉन्सेप्ट से पढ़कर ज़्यादा अच्छे, जो बच्चे कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर रहता ना वही ज़्यादा नंबर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये देखने से। देखिए, चालक तार क्या होता है। चालक तार जैसे क्या है, ये मान लीजिए एक क्या है, तार है। अब चालक तार, इसमें मान लीजिए धारा फ्लो हो रही है, ये क्या हो गया, चालक तार हो गया। और यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। अब इसको हम अगर प्लग में लगाएंगे या इसको हम चार्जर में लगाएंगे तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है और ये क्या हो गया, चालक तार। ये क्या है, चालक तार का सिंबल है। अच्छा, क्रॉसिंग तार क्या होता है भाई? देखिए मान लीजिए क्रॉसिंग तार, हर एक चीज़ों को समझ लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख करके बताऊंगा। देखिए क्रॉसिंग तार क्या होता है, मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक तार है, अगर ये तार दूसरा तार इसके ऊपर से अगर जाएगा तो ये क्या होगा, इसके ऊपर से जाएगा ना। और जब इसके ऊपर से जाएगा तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अभी देखिए ये मान लीजिए एक तार है, ये तार है मतलब चालक तार है। अच्छा, अब एक तार यहां से अगर आएगा, यहां से आएगा, अब यहां से कोई चालक तार अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, ये ऐसे क्रॉस करके ऐसे चला जाएगा। ये क्या होगा, मतलब क्रॉसिंग तार होगा। मतलब एक तार के ऊपर से क्या होगा, दूसरा तार जा रहा है तो ये क्या हो गया, क्रॉस करके इसको जा रहा है। अब ये बाहर की ओर नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे बना दिया गया है। क्रॉसिंग तार मतलब होता है एक तार, ये क्या है, ये चालक तार है। अब चालक तार पर से एक तार उसके ऊपर से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्रॉसिंग तार है। अच्छा, अब तार संधि क्या होती भाई, नाम से ही पता चला, तार संधि। संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये क्या है, ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। अब संधि मतलब एक तार को इसमें और जोड़ना है। मान लीजिए ये बीच में एक तार और आके जुड़ गया तो यही क्या हो जाएगा, तार संधि हो जाएगा। अब भाई तार संधि को समझा देता हूं ध्यान से। देखिए ये क्या है, ये कोई चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है। अब इसके बीच में अगर एक तार ऐसे हमें जोड़ना हो यहां पर तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए बनाना भाई ऐसे, अगर मान लीजिए ये एक तार है और एक तार को और लाएं और इसके बीच में यहां पर जोड़ दूं ऐसे, ये मान लीजिए एक चालक तार है और इसके बीच में जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का संकेत बनेगा। यही उसका क्या है, तार संधि का संकेत है। तार संधि मतलब होता, संधि मतलब होता जुड़ना।
तो बताइए भाई, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। अब बात आती है बल्ब। बल्ब का संकेत क्या होता है? देखिए, ये क्या है? ये परिपथ है, ये चालक तार है या परिपथ है? ये चालक तार है। अब यहां पर क्या होगा? बल्ब लगेगा। ये क्या होगा? ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है। बताइए, क्या आपको बातें क्लियर हो रही हैं? मैं आशा करता हूं कि इन सभी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। और यहां से 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पेपर में आ जाएगा और टिक मार के 1 नंबर आराम से ले लीजिएगा। कुछ करना नहीं है, बस इनका सिंबल याद करना। एक बार बस देख लेंगे, सिंबल याद हो जाएगा भाई। देखिए, मैंने क्या बताया, चालक तार कुछ संकेत कुछ इस तरीके से होता है। क्रॉसिंग तार मतलब होता है एक चालक तार है, उसके ऊपर एक तार क्या हो रहा है? इससे गुजर रहा है, तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से क्रॉसिंग तार का संकेत होगा। अच्छा, तार संधि मतलब तार में एक तार जो है चालक तार, उसमें एक तार और जुड़ रहा है, इसका मतलब ये तार संधि कुछ इस तरीके से होगा। और बल्ब का संकेत ऐसा होगा। लेकिन कुंजी का संकेत क्या होता भाई? देखिए, ये कुंजी का संकेत है। ये क्या है? कुंजी का संकेत है। बताइए, क्या बातें आपको क्लियर हो रही हैं? इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। कुंजी क्या होता भाई? समझ लीजिए। देखिए, ये मान लीजिए कोई चालक तार है। अच्छा, अब चालक तार के अगर बीच में यहां पर अगर तार को काट करके इनके बीच में कुंजी लगा दिया जाए, कुंजी क्या होता है? कुंजी को जब दबाएंगे तब धारा का प्रवाह होगा, अगर कुंजी को बंद कर देंगे तब धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब एक खुली कुंजी होता है और एक बंद कुंजी होता है। हाँ भाई, खुली कुंजी और बंद कुंजी तो होगा, क्योंकि जब कुंजी को हम दबाएंगे तभी तो धारा आगे बढ़ेगा, और जब कुंजी को अगर हम नहीं दबाएंगे तो धारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब कुंजी 2 प्रकार के होते हैं, एक खुली कुंजी और एक बंद कुंजी। ये कुंजी कैसी है? ये कुंजी भाई खुली कुंजी है। ये क्या है? खुली कुंजी है। लेकिन ये कुंजी जो है ये बंद कुंजी है। ये क्या है? बंद कुंजी है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पेपर में इनसे एक बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा और इनका उपयोग हमें परिपथ बनाने में मदद करेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कैसी कुंजी है? ये खुली कुंजी है, और यहाँ पर ये क्या है? बंद कुंजी है। ये बीच में क्या हो गया? बिंदु आ गया, ये बंद कुंजी हो गई। अच्छा भाई, अब ये प्रतिरोध तार क्या होता है? प्रतिरोध तार क्या होता है बताइए। यहाँ पर ये प्रतिरोध तार और कुंडली तार दोनों को ध्यान से समझ लीजिए। प्रतिरोध तार भाई जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। प्रतिरोध तार कुछ इस तरीके से होता है, और कुंडली तार जो होता है वो कुंडलीकार होता है, ऐसे होता है। ये क्या है? कुंडली तार है। ये कुंडली तार है और ये प्रतिरोध तार है। बताइए, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जितना मैंने अभी तक बताया आपको, बस जितना मैंने आपको बताया, बताइए क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? यहाँ पर देखिए, मैंने चालक तार का सिंबल ऐसे होता है, बीच में यहाँ पर किनारों पर बिंदु, और बीच में ये क्या है? चालक तार है। अच्छा, क्रॉसिंग तार मतलब एक तार के ऊपर से दूसरा तार क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या क्या हो? क्रॉसिंग तार हो गया। तार संधि नाम से ही पता चला, संधि मतलब जुड़ रहे हैं 2 तार आपस में, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दोनों तार आपस में जुड़ गए। बल्ब का संकेत ऐसा होता है। कुंजी मैंने 2 प्रकार के बताया, एक खुली कुंजी और एक बंद कुंजी। अच्छा, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है कुछ नहीं, संकेत जो होता है कुछ ऐसा होता है, और कुंडली तार का ये कुंडलीकार होता है। अच्छा, बताइए, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? यहां तक की बातें, अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अब आगे चलता हूं। देखिए, यहां पर क्या है? अमीटर। अमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या है? अमीटर का सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। अमीटर का सिंबल क्या होता है? अमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये भाई थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा कर देता हूं। ये क्या है? ये अमीटर का सिंबल है। ये अमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होगा? देखिए, ये बन गया। वोल्ट मीटर को हम V से लिखते हैं और अमीटर को E से लिखते हैं। देखिए, यहां पर हो गया प्लस और यहां पर हो गया माइनस। बताइए, आपको यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं? ये मैं भी संकेत बता रहा हूं, इनका मैं काम भी बताऊंगा अभी जब मैं विद्युत परिपथ में आरेख बनाऊंगा उसका। तो देखिए, ये अमीटर का सिंबल ऐसा होता है और वोल्ट मीटर का ऐसा होता है। अच्छा, अब ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है, सबसे पहली बात जान लीजिए, ये सूक्ष्म धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये सूक्ष्म धारा के लिए होता है। यहां पर लिख देता हूं सूक्ष्म धारा।
गैल्वेनोमीटर सूक्ष्म धारा को मापता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हीटर क्या होता है, हीटर का सिंबल कैसा होता है, ये हीटर का सिंबल है जो मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे इस पर गोला पार दीजिए, ये क्या हो गया, हीटर का सिंबल हो गया। बताइए आपको बातें क्लियर हो रही है ना, बातें तो क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आपको नहीं बताई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी सिंबल्स आपको बताए जा रहे हैं। सिंबल का उपयोग विद्युत परिपथ का जब आप आरेख बनाएंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग होगा। उसके साथ साथ हमारे पेपर में अगर पूछ लेगा भाई हीटर का संकेत क्या होता है, मतलब हीटर का सिंबल क्या होता है, जब आपको पता होगा तभी आप लगाएंगे ना भाई। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो भाई तो जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए पूछा गया है भाई। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं सेल। सेल का सिंबल क्या होता है, देखिए इसमें हम पाएंगे एक बड़ा डंडा और बड़ा डंडा के पास हमेशा होता है प्लस का, और यहाँ पर एक छोटा डंडा और छोटे डंडे के पास होता है माइनस। ये क्या हो गया, ये सेल का पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला भाग है और ये माइनस वाला। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ भाई। ये क्या है, ये बड़ा डंडा और बड़ा डंडा के पास क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, और ये माइनस वाला यहाँ पर होगा छोटे डंडे के पास। बताइए ये सेल का सिंबल है भाई। अच्छा, अब बैटरी क्या होता है भाई, अरे बहुत सारे सेल को मिला दो बैटरी का निर्माण हो जाएगा। बस 3-4 सेल को हम मिला देंगे, क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ये बड़ा, ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये छोटा। उसके बाद ये कितने बैटरी हो गया, 1 2, 2 सेल मिलाया और 1 सेल और मिला दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बैटरी का निर्माण हो जाएगा भाई। ये बन गया बैटरी, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, छोटे वाले के पास माइनस और बड़े वाले डंडे के पास प्लस का चिन्ह। ये क्या हो गया, बैटरी बन गया। अच्छा, अब धारा प्रवर्तक क्या होता है भाई, धारा प्रवर्तक क्या होता है, देखिए धारा प्रवर्तक कुछ ऐसा सिंबल होता है इसका। पहले हम क्या बताएंगे, पहले हम बनाएंगे प्रतिरोध तार, और प्रतिरोध तार में एक ऐसे तीर खींच देंगे, क्या बन जाएगा, ये धारा प्रवर्तक बन जाएगा। बताइए क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई? अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर हो तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। देखिए चालक तार जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच में जो तार है उसे चालक तार कहा जाता है। क्रॉसिंग तार जो होगा इसका मतलब एक तार चालक तार है और उसके ऊपर से एक तार क्रॉस कर रही है, और ये तार जब आएगी तो यहां से क्या होगा, मुड़ जाएगी इसी, इसको सीधे तो नहीं जा सकती भाई, यहां पर मुड़ेगी तार। तार संधि, संधि मतलब होता है जुड़ना, ये एक तार चालक तार से दूसरा चालक तार जुड़ रहा है। अच्छा, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, कुंजी मैंने बताया दो तरीके से होता है, एक बंद कुंजी और एक खुली कुंजी। ये खुला कुंजी है और ये बंद कुंजी है, लिख देता हूं इनका भी नाम भाई। ये क्या है, खुली, और ये बंद। बताइए यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं? उसके बाद प्रतिरोध तार बनाया मैंने इस तरीके से, कुंडलित तार ये होता है और अमीटर जो होता है ये यहां पर प्लस यहां पर माइनस। अच्छा, वोल्ट मीटर ऐसा होता है और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सूक्ष्म धारा को मापता है। हीटर का सिंबल पहले प्रतिरोध तार बनाइए, उसके बाद ऐसे गोलाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हीटर का सिंबल हो जाएगा। ये सेल जो होता है ऐसे होता है, यानी बड़े डंडे के पास प्लस छोटे डंडे के पास माइनस। अच्छा, अब बैटरी क्या होता है भाई, हमने 3-4 सेल को मिला दिया, बैटरी बन गया। अच्छा, मतलब 3-4 सेल को हमने मिला दिया, मतलब 2 या 2 से अधिक सेल जब मिलते हैं तब बैटरी का निर्माण होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हमने 3 सेल को मिलाया तो एक बैटरी का निर्माण हो गया। और धारा प्रवर्तक सबसे पहले प्रतिरोध तार खींचेंगे, उसके बाद एक ऐसे तीर खींच देंगे, क्या बन जाएगा, धारा प्रवर्तक बन जाएगा। अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हो तो बताइए। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको विद्युत परिपथ का आरेख बना करके दिखाऊंगा, तो इस इंपॉर्टेंट चीज को जरूर देखिए भाई। तो देखिए भाई वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रतिरोधक तार। और भाई देखिए प्रतिरोधक तार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिरोधक तार का उपयोग हम बहुत जगह करेंगे। देखिए प्रतिरोधक तार क्या होता है, वह तार जिसमें धारा को इच्छा अनुसार बहाया जा सकता है, मतलब हमारा इच्छा जहां कहे धारा को ले जाने को हम वहां पर धारा को ले जाएं, वही प्रतिरोधक तार कहलाता है। तो इसका मैं लिख देता हूं, क्या, वह तार जिसमें धारा को इच्छानुसार बहाया जा सकता है,
वह तार जिसमें धारा को इच्छा अनुसार बहाया जा सकता है, प्रतिरोधक तार कहलाते हैं। तार कहलाता है। और प्रतिरोधक तार का सिंबल तो आप जानते होंगे भाई, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि प्रतिरोधक तार का सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा। बताइए, मैंने अभी बताया ना भाई, ये है प्रतिरोधक तार का सिंबल। अच्छा, मैंने क्या बताया, प्रतिरोधक तार में वह तार जिसमें धारा को इच्छा अनुसार बहाया जा सकता है प्रतिरोधक तार कहलाता है। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। अच्छा, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो मैं अब आगे चलता हूं। आगे क्या चलता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, धारा को मापने वाला यंत्र कौन होता है और विभव को मापने वाला यंत्र कौन होता है, यहां से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि धारा को मापने वाला यंत्र कौन होता है। धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर होता है और विभव को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। ये बातें मैं आपको लिख दे रहा हूं, क्योंकि देखिए भाई, हमारा फर्ज है हर एक चीजें आपको बताना, जितना भी हमारे सिलेबस में है उतने चीजें आपको बताना, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उस सभी चीजों पर अमल करना, मतलब उनको याद करना, उनका रिवीजन करना। बस इतना फर्ज आपका बनता है और मुझे आशा है कि आप अपना ये फर्ज पूरा कर रहे होंगे। तो देखिए, क्या है धारा को मापने वाला यंत्र, क्या है धारा मापक यंत्र। धारा मापक यंत्र। और यहां पर क्या लिखेंगे, विभव मापक यंत्र। विभव मापक यंत्र। अच्छा, धारा को मापने वाला यंत्र कौन होता है, धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है वो अमीटर होता है, अमीटर। और विभव को मापने वाला यंत्र जो होता है वो वोल्टमीटर होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर। बताइए, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई। मैं देखिए हर वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दे रहा हूं जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं भाई। और आपको अगर विश्वास ना हो तो देखिए, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन अभी हाल ही वाले पेपर में बने थे भाई, जो 2025 में पेपर हुआ भाई, उसी में बने थे ये वाले क्वेश्चन। और भाई ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि 2026 में भी ये पूछे जा सकते हैं। क्या है, धारा का मापक यंत्र, धारा का मापक यंत्र अमीटर और विभव का मापक यंत्र वोल्टमीटर। ऐसे आप करके याद कर लीजिए। आपको याद करना, चाहे ट्रिक से याद करिए, चाहे जिस तरीके से, लेकिन याद करिए भाई, क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको ये प्रतिरोधक तार बता दिया, और ये प्रतिरोधक तार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधक तार क्या होता है, जिसमें धारा को इच्छा अनुसार बहाया जा सकता है, प्रतिरोधक तार कहलाता है। मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको विद्युत परिपथ बताया है, यानी वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। मैंने नोट में उतनी सारी चीजें बताई जो कि हमारे पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रतिरोधक तार क्या होता है, जिसमें धारा को इच्छा अनुसार बहाया जा सकता है, प्रतिरोधक तार कहलाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, धारा मापक यंत्र अमीटर होता है और विभव को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई हों तो मैं अब आगे चलता हूं, विद्युत परिपथ आरेख को समझ लेता हूं, क्योंकि विद्युत परिपथ आरेख हमारे पेपर में बनाने के लिए पूछा जा सकता है। कह देगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं और विद्युत परिपथ आरेख को बनाइए, तो उनको भी मैं बना करके आपको दिखा देता हूं। तो देखिए साथियों, विद्युत परिपथ क्या होता है। मैंने आपको विद्युत परिपथ बताया कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा होता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अच्छा, लेकिन यहां पर हम देखेंगे विद्युत परिपथ का आरेख क्या होता है, मतलब उसका हम ग्राफ को देखेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान से समझिए, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। मतलब मैंने विद्युत परिपथ के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्युत परिपथ आरेख, मतलब उसका चित्र। तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पर मैं ऊपर से बनाते हुए चल रहा हूं, उसके बाद हर एक चीजों को लिखते हुए चला आऊंगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर बनाया एक बल्ब। क्या बनाया,
एक बल्ब लगाया, ये वो बल्ब है। ध्यान से समझिए, एक ही बार में आपको विद्युत परिपथ बनाना आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत परिपथ में, उसको हम किस में क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा, यानी V। ये वोल्ट मीटर हो गया। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक तार। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक तार। ये हो गया प्रतिरोधक तार। अच्छा, अब यहां से ये ऐसे बना, उसके बाद हम इसको ले चलते हैं अब नीचे। नीचे ले गए, यहां पर सबसे पहले जुड़ गया क्या? अमीटर। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। उसके बाद आगे आए, उसके बाद क्या जुड़ गया? धारा प्रवर्तक। क्या जुड़ गया? धारा प्रवर्तक। ये क्या है? धारा प्रवर्तक है। ध्यान से हर एक बातों को समझ लीजिए। उसके बाद यहां पर हमने कुंजी लगाया, और ये कुंजी कैसा कुंजी है? अभी बंद कुंजी है। जब कुंजी को हम चालू करेंगे तब ये बल्ब क्या हो जाएगा? बर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर हमने जोड़ दिया बैटरी। ये बैटरी को जोड़ दिया। अब ये दोनों ले जाकर के हम जोड़ देंगे। यहां पर हो गया प्लस, यहां पर हो गया माइनस। ये हमारा विद्युत परिपथ का आरेख बनकर के तैयार हो गया। इसमें कोई भी चीजें का कमी नहीं रह गया है। अगर आप यहां पर देखिए, इनका अगर आप नाम लिखना शुरू करेंगे तो कैसे इन सभी का नाम लिखेंगे वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीजों को यहां पर डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, यहां पर इसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोधक तार कहेंगे। अमीटर, धारा प्रवर्तक, कुंजी और क्या है? बैटरी। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। और ये क्या है? बल्ब है। बल्ब है। और ये क्या है? प्रतिरोध तार है। प्रतिरोधक तार। ये क्या है? प्रतिरोधक तार है। मैंने क्या बताया? इसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे, इसको बल्ब कहेंगे, और ये क्या है? प्रतिरोधक तार है। बताइए, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? और उसके बाद यहां पर नीचे चलते हैं। ये क्या है? ये है अमीटर। ये क्या है? अमीटर है। और ये क्या है? ये है धारा प्रवर्तक। धारा प्रवर्तक। और ये क्या है? कुंजी है। और ये क्या है? बैटरी है। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करता हूं। यहां पर देखिए, विद्युत परिपथ में कुछ नहीं है। सबसे पहले यहां पर क्या लगाया? बल्ब लगाया। अच्छा, बल्ब लगाने के बाद यहां पर वोल्ट मीटर है, जो कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद हमने नीचे आया, यहां पर क्या हो गया? प्रतिरोधक तार जुड़ गया। और उसके बाद आगे चले, यहां पर क्या हो गया? अमीटर जुड़ गया। अमीटर के बाद धारा प्रवर्तक को जोड़ा। धारा प्रवर्तक के बाद कुंजी। कुंजी अभी बंद है। जब कुंजी को हम चालू करेंगे तब ये बल्ब क्या हो जाएगा? बर जाएगा, यानी बल्ब बर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बैटरी हमने यहां पर लगा दिया। बताइए, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई हों तो साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तब मैं आपको ओम का नियम समझाऊंगा। ओम का नियम का मैं परिभाषा लिखाऊंगा। ओम के नियम का सत्यापन और उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी मैं आपको कराऊंगा। तो साथियों, बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आप एक कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिख दें कि इस क्लास में आपको कितना समझ में आया है। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो वो भी बता दीजिएगा। हालांकि मैंने हर वो डाउट्स आपका क्लियर कर दिया है, लेकिन फिलहाल अगर जो आपको डाउट रह गया हो, आप अपना डाउट बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्योंकि भाई देखिए, मैं आप लोगों का डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि हमारे साथियों को क्या डाउट्स रह गया इसकी चिंता हमें जरूर रहती है कि आखिरकार क्या डाउट्स हमसे छूट गया है। तो साथियों, आप अपना डाउट्स
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स हो, और ये ज़रूर बताइएगा कि क्लास ये आपको कैसी लगी है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों।